तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। झारखंड से फिर से एक वैकेंसी निकल के आया है जो कि मैं अपडेट करना थोड़ा लेट से मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो मेरा पहले ही बन के रेडी हो चुका था। ये है टीचर की, जो कि प्राइमरी टीचर और जूनियर टीचर का है, जो कि आप लोग अगर इस एलिजिबिलिटी है तो इसमें एलिजिबिलिटी है तो आप इसको भर सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट चलिए नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ना होता है, और इसमें जो पीडीएफ है इसको हम लोग पढ़ के नहीं समझ पाएंगे वीडियो में, इसलिए हम इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हम लोग मेन टॉपिक में बात करते हैं कि जूनियर टीचर 6 से 8 तक क्या मांगा गया है, प्राइमरी टीचर में क्या मांगा गया है, इसका क्राइटेरिया क्या है। हम लोग इस वीडियो में सारा कुछ जानेंगे, इसका सिलेबस क्या है, ये सारा कुछ जानेंगे। हम लोग इसका हम लोग इसमें बहुत सारा चीज जानेंगे, इसको भी हम लोग जानेंगे। इम्पोर्टेंट डेट का हम लोग जानेंगे, इसमें रिजल्ट कब निकलेगा, आंसर की कब निकलेगा, एडमिट कार्ड कब निकलेगा, और इसमें शेड्यूल क्या है, उस सब कुछ हम लोग जानेंगे। एप्लीकेशन फीस इसमें ओबीसी का कितना है, बीसी वन का कितना है, ईडब्ल्यूएस का कितना है, इस सारा कुछ हम लोग इसमें जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग नोटिफिकेशन मेन में बात करते हैं। आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राइमरी लेवल क्लास 1 से 5 तक का, प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक का, इसमें कम से कम 50 अंकों, इस नोटिस जो स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जो पीडीएफ, उसमें आप लोग जरा सा भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही लंबा 28-29 पेज है। तो इतना को हम लोग अगर वीडियो में आप लोग पूरा हम लोग विस्तार से अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें हम लोग क्या है कि बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा, हो सकता है आधा घंटा से ऊपर चल जाएगा। तो हम लोग शॉर्ट में बात करते हैं कि प्राइमरी टीचर का क्राइटेरिया क्या है, और जूनियर टीचर में जो 6 से 8 क्लास तक है तो उसमें क्राइटेरिया क्या है। देखिए, कम से कम अगर प्राइमरी टीचर, प्राथमिक स्तर टीचर, जो कि कम से कम 50 अंकों के साथ 10+2 मतलब इंटरमीडिएट में सीनियर सेकेंडरी या इसके समक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, बीटीसी या फिर डीएलएड के अंतिम वर्ष के उत्तीर्ण या उत्तीर्ण, इसमें हम लोग ये समझेंगे कि बीएड के 50% होना चाहिए, इंटर कम से कम 45 अंकों के साथ बीएड होना चाहिए, या फिर 10+2 सीनियर सेकेंडरी या बीटीसी होना चाहिए, ठीक है, या एनसीटीई मान्यता मानदंड और प्रक्रिया विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, बीटीसी या डीएलएड के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उत्तीर्ण होना चाहिए, कम से कम में 50 अंकों के साथ, इंटरमीडिएट के साथ। यहाँ पर दो ऑप्शन हम लोग जान गए कि 2 ऑप्शन हो रहा है। अब तीसरा हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं कि इसमें सेकेंडरी या इसके साथ 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण उपस्थित होना चाहिए। इंटरमीडिएट के साथ 10+2 सीनियर सेकेंडरी या इसके समक्ष कम से कम 50 अंकों के साथ 2 वर्ष डिप्लोमा एवं एजुकेशन के साथ अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण होना चाहिए। बैचलर डिग्री के साथ और 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीटीसी या डीएलएड के अंतिम वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग अब जानते हैं कि जूनियर आप लोग प्राइमरी टीचर के बारे में जान गए, तो इसका मैं हिंदी में आपको कन्वर्ट करके और हिंदी में आपको पूरा कुछ आपको दे दूंगा। मैं आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, और इस पीडीएफ जो स्क्रीन में चल रहा है उस पीडीएफ को मैं लिंक दे दूंगा। आप लोग जाके अच्छे से विस्तार से एकदम एक बार से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जूनियर और प्राइमरी टीचर का यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है। देखिए क्या क्या इसमें दिया हुआ है, मैं सारा कुछ दे दूंगा और सिलेबस को भी दे दूंगा। लेकिन हम लोग उससे पहले हम लोग चलते हैं जूनियर की ओर। जूनियर जो कि 6 से 8 क्लास, जूनियर लेवल क्लास 6 से 8 क्लास तक के बीच वाला जो वैकेंसी भरना चाहते हैं उसके लिए क्या क्राइटेरिया है उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। बैचलर डिग्री या इसके बराबर और एलिमेंट्री एजुकेशन बीटीसी बीएलएड में 2 वर्ष में डिप्लोमा के फाइनल ईयर में पास या शामिल हो रहे हो,
मतलब आप बैचलर डिग्री आपका ग्रेजुएशन है और डीएलएड है, तो 2 वर्ष आप लोग वहाँ पर कंटिन्यू पढ़े हैं तो वो लोग भर सकते हैं। तो सभी लोग कंटिन्यू करते हैं, सबको इसको जो भी डीएलएड की है ग्रेजुएशन करते हैं उस सबको पढ़ना मतलब भरना बहुत जरूरी है। बीएड, डीएलएड, बीटीसी या फिर शिक्षा शास्त्री या फिर एलटी जो भी किए हैं और ग्रेजुएशन उसके साथ है तो आप लोग भर सकते हैं इस जूनियर लेवल जो क्लास 6 से 8 क्लास तक के है उसको आप लोग भर सकते हैं। और आगे की पॉइंट बात करते हैं, कम से कम 50 मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री होना चाहिए, मतलब 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में आपका। बीएड होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए या फिर आप लोग शिक्षा शास्त्री या फिर एलटी होना चाहिए रेगुलर के साथ में, फाइनल ईयर में पास होना चाहिए। अब इसके बाद में आगे हम लोग पॉइंट में बात करते हैं, कम से कम 50% होना चाहिए इंटरमीडिएट में, सेकेंडरी, और उसके बाद में 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के फाइनल ईयर में होना चाहिए। तो ये सब हम लोग पढ़ सकते हैं, ये सब भर सकते हैं। 55 मार्क्स होना चाहिए। मास्टर डिग्री के 3 साल इंटरमीडिएट बीएलएड कोर्स होना चाहिए। तो हम लोग सारा नोटिफिकेशन जान चुके हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स का बात करते हैं। तो स्क्रीन में जो भी देख रहे हैं वो स्क्रीन में देख रहे हैं वही सच है और कुछ नहीं है। यहाँ पर ये है कि एप्लीकेशन का जो डेट है 21/4/2026 को ही निकल चुका था। हम लोग का लास्ट डेट है तो 20/7/2026 को है लास्ट डेट। अब पे एग्जाम फीस मतलब जो आप एप्लीकेशन भरिएगा उसका जो पेमेंट करने का लास्ट डेट है 20/7/2026 सेम डे है। तो एज पर शेड्यूल मतलब इसके बाद में जब ऑनलाइन हो जाएगा उसके बाद में एक शेड्यूल निकाला जाएगा जिसमें एडमिट कार्ड कब निकालेगा, आंसर की कब निकालेगा और रिजल्ट कब निकाले, उस सारा कुछ आप लोग को एग्जाम ऑनलाइन खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन मतलब सॉरी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का डेट खत्म हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग फिर से बात करते हैं आप लोग का जो पेपर 1 है, जो पेपर 1 है और पेपर 2 ओनली बीसी और ईडब्ल्यूएस 1300 रुपए, एसटीएससी 700 रुपए फॉर बोथ पेपर। जूनियर प्राइमरी का है 1500 और एसटीएससी का है 800। बीसी ईडब्ल्यूएस का हो गया 1500 रुपया। पे एग्जामिनेशन आप फोन पे अगर या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग कौन एलिजिबल है उसको तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सारा कुछ बता दिए हैं कि मतलब जूनियर में क्या क्राइटेरिया है और प्राइमरी में क्या क्राइटेरिया है, तो सारा कुछ मैं पहले आपको बता दिया हूँ। तो आप लोग एक बार सिलेबस आप एक बार देख लीजिए। सिलेबस में आप लोग को मैं पूरा विस्तार से तो नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग को मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। देखिए भाषा, ये क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा ये सब है, कुड़ुक भाषा है, उरांव भाषा है, समुदाय, तो किस जिला में कौन सा भाषा है सारा कुछ आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग जाके अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। जब तक नहीं पढ़ते हैं तब तक आप लोग इसको आगे कंटिन्यू नहीं करिएगा क्योंकि आप लोग अभी डेट है पूरे का पूरे लगभग 10-15 दिन 20 दिन जैसे टाइम है। तो आप लोग उसमें आप लोग ऑनलाइन करने से पहले आप सारा कुछ देख लीजिए। मैं पीडीएफ आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार अच्छे से लिंक में क्लिक करके और देख लीजिए। तो ये वीडियो कैसे लगा आप लोग को, इस चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।